सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो यहाँ पे मैंने 8 बिट्स मेंशन किए हैं, 95% इसमें से ही आने के पूरे चांसेस होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। और एक दो तीन क्वेश्चन हम सेफ साइड भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े क्वेश्चन को। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस में हम टारगेट डाल रहे हैं कि कम से कम 40 मार्क्स तो भी आपको मिले और मैक्सिमम 55 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव VSCQs का भी हम अलग से हम लेवल सेक्शन देंगे हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए, नो डाउट। और कुछ सेफ साइड क्वेश्चंस भी देंगे हम ताकि फुल एंड फुल मार्क्स 75 आउट ऑफ 75 के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका SAQ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले लोकस कंप्लीट किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस किया हमने, कंटिन्यूटीज का क्या, अब हम करने वाले डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद फिर और एक हम एलसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, आपको मेरे साथ ही इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फंक्शन x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको x प्लस एच लूंगा, यानी x की जगह पे x प्लस एच को यूज करूंगा। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस एच हो गया। नाउ वी हैव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हमारे पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, दैट इज लिमिट x टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे h टू 0 आना है, मैं यहाँ पे x लिख दिया, सो दिस विल बी h। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दैट। तो क्या होगा, लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h कौन है आपका, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन x कौन है आपका, cos स्क्वायर x है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला हियर। एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला याद रखिए आप, cos स्क्वायर लेट्स से a माइनस कॉस स्क्वायर b, या आप cos स्क्वायर c माइनस कॉस स्क्वायर d भी ले सकते हो आप। सो फॉर्मूला है -2 साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। ओके, यहाँ पे 2 नहीं आना है, खाली माइनस ऑफ साइन a प्लस बी आना है और एक साइन ऑफ a माइनस बी आना है। ठीक है, सो लेट्स गो विद द यूज द फॉर्मूला। सो आई कैन राइट लिमिट h टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस बी यानी क्या लिखोगे आप, x प्लस एच प्लस एक्स लिखोगे, इंटू साइन ऑफ a माइनस बी यानी क्या लिखोगे आप, x प्लस एच माइनस एक्स लिखोगे, और अपॉन नीचे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे h लिखोगे। तो ये प्लस एक्स और एक माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। ठीक है, सो अब ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेंगे, सो माइनस बाहर आ गया। उसके बाद जो लिमिट है ये दोनों साइन के लिए है, यस दोनों साइन के लिए है, और जो h है वो किसी एक को हम देंगे क्योंकि ये दोनों इनटू में है। तो हम ये h क्या करेंगे, सेकंड वाले साइन को देंगे। तो पहले वाले साइन में क्या बचेगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x। सो आई कैन राइट लिमिट h टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस एच इंटू, फिर लिमिट हम दूसरे को भी देंगे h टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, साइन h और नीचे वाला h। सो आई कैन राइट हियर साइन h बाई h। नाउ वी हैव वन मोर फॉर्मूला हियर ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज लिमिट, कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है साइन एक्स बाई एक्स, कितना हो जाता है ये 1। तो ये भी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, 1 हो जाएंगी। ओके, नाउ यूज द जीरो वैल्यू इन प्लेस ऑफ h हियर। सो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 0 इंटू 1। सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस साइन 2x, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम tan 2x। ठीक है, तो लेट्स गो सॉल्विंग। पहले आप क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन x कितना है आपका, tan 2x। सो फंक्शन ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी tan 2x प्लस 2h। राइट, नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आप इसको फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में। ओके, द फॉर्मूला विल बी लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन x बाई h। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, लिमिट h टू 0 हो गया, राइट। सो यहाँ क्या लिखोगे आप, tan
2x प्लस 2h माइनस फंक्शन x कितना है आपका tan 2x, ओके, अपॉन नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ पे h लिखने वाले हो, ओके। नाउ tan का मतलब क्या होता है, tan इट इज नथिंग बट tan x यानी sin x बाई cos x होता है, ओके। लेट्स यूज दिस हियर, सो लिमिट h टू 0, इसको मैं प्रॉपर वे में लिखता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो आई कैन राइट लिमिट h टू 0, यहाँ पर हम लिखेंगे sin 2x प्लस 2h अपॉन cos 2x प्लस 2h, cos 2x प्लस 2h माइनस tan 2x है, उसको हम लिखेंगे sin 2x बाई cos 2x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, राइट। नाउ लिमिट h टू 0, ऊपर वाले का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos 2x प्लस 2h इंटू कॉस 2x, यानी मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये साइन 2x प्लस 2h इंटू कॉस 2x हो गया, माइनस और बड़ा करेंगे फिर cos 2x प्लस 2h, cos 2x प्लस 2h इंटू साइन 2x आ गया, ठीक है। और जो नीचे का h है उसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे डाल देंगे, ठीक है। अब ना ये दोनों भी डिनोमिनेटर से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और ये जो ऊपर है ये एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेट्स राइट हियर, फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, कि यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा है, ठीक है, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर लिमिट h टू 0 साइन ऑफ ए कौन है आपका 2x प्लस 2h, 2x प्लस 2h, और b कौन है आपका 2x, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोनों डिनोमिनेटर्स हम एक साथ लिखेंगे, सो आई कैन राइट h इंटू कॉस 2x प्लस 2h इंटू कॉस 2x, तो ये प्लस 2x एंड माइनस 2x दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो लिमिट है ये हम साइन को भी देंगे और कॉस को भी देंगे, तो हमारे पास तीन टर्म्स है, साइन कॉस कॉस, तो ये दो कॉस को हम एक साथ रखेंगे और साइन को हम अलग कर देंगे h के साथ। सो व्हाट विल हैपन हियर, लिमिट h टू 0 साइन, ऊपर क्या बचा आपके पास 2h बाई h इंटू लिमिट h टू 0, ये h तो इसके साथ चला गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे आपके पास दो वैल्यूज है, तो cos 2x प्लस 2h इंटू cos 2x, ठीक है। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टू 0 साइन ax बाई x विच इज a, राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन ax बाई x क्या होगा, a होगा, ओके। सो यहाँ पे यूज करेंगे तो a का वैल्यू कौन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, इंटू h की जगह पे यहाँ पे 0 लगाओ, सो 1 बाई कॉस 2x प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस 2x, सो 2 इंटू 1 बाई, यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos 2x इंटू cos 2x, सो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटू 1 बाई cos स्क्वेयर 2x, और 1 बाई cos x क्या होता है, secant x होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 secant स्क्वायर 2x, दैट इज अवर आंसर। ये क्वेश्चंस को डबल टाइम ट्रिपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, अगर समझ में ना आए फिर से इसको दोबारा रिपीट करिए और फिर से इसको देखकर आप फिर से इसको प्रैक्टिस करिए। नाउ नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस 1, ठीक है। नाउ क्या करना है हमें, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिमिट h टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या होगा, लिमिट h टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस 1 माइनस f ऑफ x कौन है आपका, x प्लस 1 अपॉन h,
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे करना है, इनटू न्यूमरेटर का जो वैल्यू है सेम लेना है, विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन। बस ये जो माइनस है, ये जो वाला जो माइनस है, इसको बना देना है प्लस, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ही हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड भी करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। नाउ इन द न्यूमरेटर it will be a plus b into a minus b which is a square minus b square. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ x plus h plus 1 whole square minus अंडर रूट ऑफ x plus 1 whole square अपॉन, नीचे क्या बचा आपके पास, h और ये दो वैल्यूज, ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ x plus h plus 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x plus 1। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा आपके पास, लिमिट h टू 0, यहाँ पे क्या है आपके पास x प्लस एच प्लस वन माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास x प्लस वन, नीचे क्या बचा आपके पास h इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। तो ये पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल, ये पॉजिटिव वन और ये नेगेटिव वन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, लिमिट h टू 0, ऊपर सिर्फ h बचा और नीचे h इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बचा। ये h और ये h भी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट h टू 0 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अब h की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दो, तो क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ये दो बार हो गया, तो आई कैन राइट 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बिट सेक 3x, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। पहले आप क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन x आपका जो है वो है सेक 3x, और इसको आप f ऑफ x प्लस h में कैसे लिखोगे, आप सेक ऑफ 3x प्लस 3h लिखोगे। ठीक है, नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका, लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन h। ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो लिमिट h टू 0, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेक ऑफ 3x प्लस 3h, ठीक है, माइनस सेक ऑफ 3x अपॉन, नीचे क्या लिखोगे आप, h। सो सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है। तो लेट्स चेंज इट, लिमिट h टू 0 1 बाई cos 3x प्लस 3h माइनस 1 बाई cos 3x अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे हम, h। ना ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या होगा, लिमिट h टू 0 मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स, cos 3x प्लस 3h यहाँ पर आ गया, इंटू cos 3x। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले क्या आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस 3h आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छा इसके नीचे h भी आना है। ठीक है, वी गॉट द h। तो नाउ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। cos c माइनस cos d फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव सीन, cos c माइनस cos d विच इज माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस डी बाई टू। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर से दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक साथ हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी 3x प्लस 3h बाई 2, फिर साइन 3x माइनस d है, सो दोनों को माइनस लगेगा, माइनस 3x माइनस 3h बाई 2 हो जाएगा,
और नीचे h इंटू कॉस 3x प्लस 3h और कॉस 3x। तो ये प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -2 को बाहर ले लो, लिमिट h टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x 6x, तो आई कैन राइट 6x बाई 2 प्लस 3h बाई 2। ये जो 2 है ये दोनों के लिए भी है, x के लिए भी है और h के लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ -3h बाई 2 अपॉन h इंटू कॉस 3x प्लस 3h और यहाँ पे cos 3x। सो यहाँ पे कैंसलेशन होगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा विच इज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सो ये जो अंदर का माइनस है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2। नाउ लिमिट h टू 0, पहले ये साइन को दे दो, साइन ऑफ 3x प्लस 3h बाई 2, ठीक है। अब लिमिट जो है वो दे दो आप कॉस को, दो कॉस है यहाँ पे, एक है आपका कॉस 3x प्लस 3h और एक है आपका cos 3x, दोनों को दे दिया। और एक जो लिमिट बचता है वो लिमिट हम देंगे ये आपका साइन 3h बाई 2 को, साइन 3h बाई 2, और नीचे एक h भी बच रहा है आपका, वो h आ जाएगा इसके साथ। नाउ अब क्या हो गया, 2 इंटू h की जगह पे 0 अगर हम रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ साइन 3x बचेगा। 1 बाई यहाँ पे 3h, h की जगह पे 0 तो ये पूरा 0 हो गया, 3x प्लस 0 3x हो जाएगा। तो ये cos 3x इंटू कॉस 3x हो गया, इंटू ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये क्या है आपका फॉर्मूला है साइन ax बाई एक्स विच इज a। तो यहाँ पे a कौन है आपका, 3/2 है, कौन है यहाँ पे 3/2। सो ये 2 और ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। नाउ cos 2 है, साइन बाय cos ले लो, पहले 3 लिखेंगे, साइन बाय cos क्या हो जाएगा आपका tan 3x, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। अब क्या बचा आपके पास cos, 1 बाई cos क्या होता sec होगा, सो ये sec 3x, दैट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, cos ax, ठीक है। तो इसको भी हम सेम फॉर्मेट से करेंगे। पहले आप क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन x इक्वल्स टू cos ax और फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या लिखोगे आप, cos ऑफ ax प्लस ah, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका, लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, लिमिट h टू 0 cos ऑफ ax प्लस ah माइनस cos ax अपॉन h। फिर से यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला विच इज -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ओके, सो लेट्स यूज इट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 पहले यहाँ लिख देंगे, लिमिट h टू 0 -2 साइन c प्लस d ax प्लस ah प्लस ax बाई 2, ठीक है। फिर आएगा साइन, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ax प्लस ah माइनस ax बाई 2, और पूरों के नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर h, ठीक है। नाउ ax प्लस ax क्या होगा, 2ax, जैसे कि मैंने बताया था ये 2x के लिए भी और h के लिए भी है। -2 को बाहर ले लो, लिमिट h टू 0 साइन ऑफ 2ax बाई 2, ओके, प्लस ah बाई 2, दोनों के लिए भी होगा। और यहाँ पे ax क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास साइन ऑफ ah बाई 2, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास h, ठीक है। तो ये जो h है हम ये दूसरे वाले साइन को दे देंगे, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, -2 लिमिट h टू 0 साइन
ए एक्स प्लस ए एच बाई टू एक हो गया, और यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको भी अलग से लिमिट दे दो, एच टू जीरो साइन ऑफ ए एच बाई टू, और जो नीचे का एच है वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। नाउ माइनस टू, एच की जगह पे जीरो रखो, जीरो इंटू ए बाई टू क्या होगा, जीरो होगा, क्या बचेगा आपके पास, साइन ए एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया साइन ए एक्स बाई एक्स, पता है ना, साइन ए एक्स बाई एक्स विच इज ए होता है लिमिट एक्स टू जीरो, ठीक है, फॉर्मूला हमने देखा था। तो ए कौन होगा आपके यहाँ पास, ए बाई टू होगा, कौन होगा, ए बाई टू। सो ये टू और ये टू क्या हो गया आपका, कैंसल, सो माइनस ए पहले ले लो, फिर लिखेंगे आप साइन ए एक्स, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम साइन टू एक्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो लेट्स सॉल्व, गिवन फंक्शन एक्स इक्वल्स टू साइन टू एक्स, सिर्फ दो दो फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं और तीन स्टेप्स यूज हो रहे हैं, 5 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, प्लीज प्रैक्टिस इट वेल। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखोगे आप, साइन टू एक्स प्लस टू एच, ओके। नाउ अगेन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज लिमिट एच टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, सो लिमिट एच टू जीरो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, साइन टू एक्स प्लस टू एच माइनस साइन टू एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, सो द फॉर्मूला होगा आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, याद रखना। और चलो यूज करते हैं फॉर्मूला, सो आई कैन राइट लिमिट एच टू जीरो टू कॉस सी प्लस डी यानी टू एक्स प्लस टू एच प्लस टू एक्स बाई टू, और उसके बाद साइन टू एक्स प्लस टू एच माइनस टू एक्स अपॉन टू, और नीचे इन सब का डिनोमिनेटर कौन है आपका, h है, राइट। तो यहाँ पे ये प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टू बाहर ले लो, लिमिट एच टू जीरो टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स, सो आई कैन राइट कॉस फोर एक्स बाई टू प्लस टू एच बाई टू, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन टू एच बाई टू, और नीचे यहाँ पे क्या रहेगा टोटल h, ठीक है। देयर आर कैंसिलेशंस हियर, क्या कैंसिल करोगे आप, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, ठीक है। नाउ अब इसको लिखेंगे रिमेनिंग वैल्यूज, तो क्या बचा आपके पास, टू लिमिट एच टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच बन गया, राइट, कॉस टू एक्स प्लस एच बच गया, और लिमिट साइन को भी दे देंगे तो यहाँ पे साइन एच बचा है सिर्फ, तो आई कैन राइट लिमिट एच टू जीरो, ऊपर साइन एच बचा है, नीचे आपके पास एच, ठीक है। तो टू इंटू एच की जगह पे जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस टू एक्स, और ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, वन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो द आंसर इज टू कॉस टू एक्स, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव एक्स साइन एक्स, ठीक है, नेक्स्ट बिट, तो इसको भी हम सेम करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखना है इसको। गिवन व्हाट इज योर फंक्शन एक्स, एक्स साइन एक्स, यहाँ पे दो टर्म्स है एक्स और साइन एक्स, तो अच्छे से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइनल में बहुत बार आ चुका है ये, एक्स साइन एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच है, दोनों से भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, लिमिट एच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो लिमिट एच टू जीरो एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एच साइन ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स कितना है आपका, एक्स साइन एक्स, और पूरों का डिनोमिनेटर कौन होगा आपका, एच। नाउ इफ यू कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों के पास एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट एच टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, साइन ऑफ एक्स प्लस एच बचेगा माइनस साइन एक्स बचेगा। ठीक है, ये एच इसको दे देंगे, प्लस उसके बाद लिमिट यहां पर भी लगा देंगे हम एच टू जीरो, ये सेकेंड वाले टर्म को ले लेंगे विच इज एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एच। तो ये एच और ये एच क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो अंदर है साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। तो अभी हमने यूज किया था ये फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला विच इज 2 cos c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, सो लेट्स यूज द फॉर्मूला, x को बाहर रखो। ठीक है, x क्या होगा हमारा, लिमिट एच टू जीरो, एक्स तो बाहर रहेगा, अंदर 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू और साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, h आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h जीरो को अप्लाई कर देंगे, एक बार स्टेप बढ़ा लेंगे। चलो तो यहाँ पे लिख लो आप, लिमिट h टू जीरो, क्या बचेगा, साइन ऑफ x प्लस एच, साइन ऑफ x प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल, लिमिट क्या करेंगे हम, कॉस को भी देंगे और साइन को भी देंगे। सो x बाहर हो गया, 2 यहाँ पे लिमिट लगा दो आप h टू जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस ये x और ये x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट एच टू जीरो, ये जो h है ये हम साइन को दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन h बाई टू बाई h हो गया। ठीक है, प्लस h की जगह पे जीरो लगा दो, यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस जीरो। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, x इंटू टू इंटू यहाँ पे h की जगह पे जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 2x बाई टू हो गया, इंटू साइन ax बाई x कितना होगा, a होगा, तो यहाँ पे h बाई टू है, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई टू, प्लस यहाँ पे साइन x होगा, x प्लस जीरो x होता है, ये टू कैंसिल, और ये टू वन जा और ये टू वन जा कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सो आई कैन राइट x cos x प्लस साइन x, ये हो गया आपका f डैश ऑफ x, फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट इज log x। अब ये बहुत मजे वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। तो गिवन फंक्शन x इक्वल्स टू log x, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, ये log ऑफ x प्लस एच होगा। ठीक है, नाउ बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन h। ठीक है, इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, अच्छे से देखना। सो लिमिट h टू जीरो, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, log ऑफ x प्लस एच माइनस लॉग ऑफ x अपॉन h। अब जो न्यूमरेटर है वो एक फॉर्मूले बेस में है बेटा, विच इज log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b होता है। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर लिमिट h टू जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका, log ऑफ x प्लस एच बाई एक्स अपॉन h। ये h को मैं बाजू ले सकता हूँ, मैं इसको 1 बाई एच में भी हम यहाँ पे कंसीडर इसको हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टू जीरो 1 बाई एच लॉग ऑफ x प्लस एच बाई एक्स। अब ये जो log से पहले नंबर है इसको हम क्या करेंगे, log के ऊपर ले लेंगे, तो लिमिट h टू जीरो लॉग ऑफ x प्लस एच बाई एक्स पावर 1 बाई एच। अब ये पावर में क्यों चला गया, क्योंकि वी हैव अ फॉर्मूला विच इज n log a इज इक्वल्स टू log ऑफ a पावर n। जो log से पहले होता है वो कहाँ चला जाता है, log के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई x करना है। ठीक है,
तो एक जो न्यूमरेटर का x है वो 1 की जगह पे हम ले लेंगे और डिनोमिनेटर के x को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h टू 0 आपका log ऑफ x प्लस h बाई x है, राइट। दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, x बाई एक्स प्लस h बाई एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा आपका, ये x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका x बाई एच इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला देखा यहाँ पे कि log ऑफ a पावर n क्या होता है, n log a बन जाता है, राइट। तो ये जो पावर रहेगा वो log से पहले आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 बाई एक्स है पावर में, इसको मैं log से पहले ले लेता हूँ। तो log से पहले लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 1 बाई एक्स, बाहर हो गया, लिमिट h टू 0 log ऑफ x बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका ये x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस h बाई एक्स, यहाँ पे पावर क्या हो गया आपका x बाई एच। अब देखो ये h बाई एक्स है और यहाँ पे x बाई एच है। एक चीज यहाँ पे समझो, अगर मैं इसको 1 बाई एच बाई एक्स लिखता हूँ तो क्या करोगे आप, ये x को आप ऊपर भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा x बाई एच। तो इन प्लेस ऑफ x बाई एच आई कैन राइट 1 बाई एच बाई एक्स। क्या लिख सकता हूँ मैं, x बाई एच की जगह पे 1 बाई एच बाई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 बाई एक्स लिमिट h टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। ये जो आपका x बाई एच है इसको हम क्या करेंगे 1 बाई में नीचे h और जो x था वो h के नीचे डाल देंगे। ठीक है, नाउ यहां पर अब लगेगा लिमिट का फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, यानी जो यहाँ पे x होगा वही यहाँ पे x होना चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बाई मिस्टेक हो गया, तो ये 1 बाई एक्स और ये जो टोटल वैल्यू है आपकी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 1 हो जाएंगी। सो 1 बाई एक्स इंटू 1 क्या हो गया आपका 1 बाई एक्स। तो ये जो 8 बिट्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के किए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x पावर y इक्वल्स टू e पावर x माइनस वाई देन शो दैट dy by dx इक्वल्स टू log x by 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट विल डू, फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन विच इज x पावर y इक्वल्स टू e पावर x माइनस वाई। अगर आप ये ऐसे क्यों प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए LAQs ईजी हो जाएंगे बेटा। सो व्हाट विल डू, अगर हमें पावर्स को नीचे लेना है तो हम यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। क्या अप्लाई करेंगे हम, log दोनों साइड भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन हियर, log ऑफ x पावर y हो जाएगा और यहाँ पे log e पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तो जब भी log के ऊपर पावर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, log से पहले जाएगा। सो आई कैन राइट हियर y log x और यहाँ पे क्या लिखोगे आप x माइनस वाई log e। अब log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सो हम log e को छोड़ देंगे। सो वी कैन राइट y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, माइनस वाई को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा वो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन टेक द वाई कॉमन हियर, वाई कॉमन लेने पे क्या होगा, इफ आई टेक द वाई कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास log x प्लस 1 बच जाएगा। अब ये जो log x प्लस 1 है ये मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू x बाई, मैं 1 पहले लिख लेता हूँ फिर log x लिखता हूँ। ठीक है, सो लेट्स डू द डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो आई कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट विल हैपन हियर, y है तो ये क्या बन जाएगा आपका dy by dx और यहाँ पे d by dx ऑफ यहाँ पे क्या है आपका x by 1 प्लस log x। सो ये होगा आपका u by v फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा ये, u by v फॉर्म, u by v डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएट। तो फॉर्मूला क्या होगा, नीचे हम v स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे हम v u डैश माइनस u v डैश, डैश का मतलब उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, सो लेट्स गो वेरी स्मूथली, अच्छे से समझना। तो dy by dx एलसीएम का लाइन, नीचे v स्क्वायर है तो 1 प्लस log x होल स्क्वायर हो गया। पहले v एज इट इज लिख दो 1 प्लस log x एज इट इज। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करना है, u कौन है आपका x है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा d by dx ऑफ x। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें साइन कौन सी लेना है, माइनस लेना है और u को एज इट इज लिखना है, u कौन है आपका x है।
अब किसको डिफरेंशिएट करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं v को लूंगा, सो आई कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, और नीचे का वैल्यू आपका 1 प्लस log x होल स्क्वायर एज इट इज। सो नाउ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स होगा, माइनस x इंटू 0 प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस लॉग एक्स, ये x और ये x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे -1 आ गया, नीचे क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। सो ये +1 और ये -1 दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सो एट लास्ट क्या बचेगा आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, साइन y इक्वल्स टू x ऑफ साइन इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, देन ये शो दैट हमें प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। तो पहले गिवन क्या दे रहा है आपके पास देख लो, आपको गिवन दे रहा है साइन y इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। सो ये जो राइट साइड का साइन है x के साथ, उसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन y, मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं कहा जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a plus y. Now let's do the differentiate with respect to, यहाँ पे हम y से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx by dy हो जाएगा। अब ये u by v फॉर्म हो गया। अगेन अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, हमने u by v का फॉर्मूला क्या होता है, u by v डैश, यानी नीचे LCM में पहले आपको v स्क्वायर लिख देना है, फिर ऊपर v u डैश माइनस फिर u फिर v डैश, ठीक है। लेट्स डिफरेंशिएट अगेन, पहले LCM का लाइन ले लेंगे, LCM का लाइन लेने के बाद नीचे हमें क्या लिखना है v स्क्वायर, सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई, ठीक है। एंगल के ऊपर तो स्क्वायर आता नहीं है, इसलिए हम साइन के ऊपर स्क्वायर रखेंगे। नाउ वी यू डैश, तो v कौन है आपका, ये आपका u है, तो ये आपका v है, सो साइन ऑफ a प्लस वाई एज इट इज हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है u को, सो आई कैन राइट हियर d बाई डी एक्स ऑफ u कौन है आपका साइन y है, ठीक है। नाउ बीच में साइन कौन सी आना है आपको, माइनस की साइन आना है, राइट। और उसके अलावा आपको u एज इट इज लिखना है, यानी साइन y आपको एज इट इज लिखना है, और फिर डिफरेंशिएट किसको करना है आपको, v को डिफरेंशिएट करना है। सो आई कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस वाई, ओके। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले dx बाई डी वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, तो आई कैन राइट यहाँ पे कॉस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज, अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस वाई, अगेन अंदर a प्लस वाई है, a तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो उसको हम सिर्फ कॉस ही रखेंगे, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई। नाउ अब न्यूमेटर में क्या हो गया, एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया बेटा, क्या फॉर्मूला फॉर्म हुआ, देखो आप, साइन ए कॉस बी, राइट, माइनस साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला बन गया, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या बनता है फॉर्मूला ये, साइन ऑफ ए माइनस बी। सो लेट्स चेंज इट, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन a कौन है, देखो a प्लस वाई है, और b कौन है आपका y है, सो माइनस वाई, अपॉन नीचे क्या आपके पास साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, क्या बचा आपके पास डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू साइन वाई बाई साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई बाई साइन वाई, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x और y का वैल्यू हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है।
सो लेट्स टेक गिवन, यहाँ पे x का वैल्यू ले लो, x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे हम y का वैल्यू ले लेंगे, डिफरेंट कलर में लेंगे, y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। तो पहले हम x निकाल लेंगे। x में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम t से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dx बाई डी टी, ए बाहर रहने दो, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी होगा, क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ पे t साइन टी है, ये uv फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, uv फॉर्म। अब ये uv फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखो, uv डैश का फॉर्मूला होता है uv डैश प्लस vu डैश, यानी पहला एज इट इज रखना, दूसरे को डिफरेंशिएट करना, फिर दूसरा एज इट इज रखना, पहले को डिफरेंशिएट रखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t को एज इट इज रखेंगे, साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, प्लस अब साइन टी को एज इट इज रखो और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस टी इंटू कॉस टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये पॉजिटिव साइन टी नेगेटिव साइन टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो dx बाई डी टी कितना बचा आपके पास, a इंटू टी कॉस टी, सो आई कैन राइट ए टी कॉस टी, ठीक है। नाउ अब y वाले को लेके सॉल्व करेंगे हम, y वाले को पीछे ले लेंगे। सो y इक्वल्स टू क्या है गिवन आपके पास, y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल्स टू a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos होगा, ठीक है, माइनस अगेन ये uv फॉर्म हो गया, uv फॉर्म क्या है बेटा, तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएट, फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएट, तो u t हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन t होगा, प्लस cos t को एज इट इज रखना है आपको, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि अब बाहर माइनस की साइन है, तो cos t को एज इट इज रखना है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, a इंटू cos t माइनस इंटू माइनस प्लस t sin t हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ये cos t हो गया। तो ये cos t और ये cos t कैंसिल, क्या बचा आपके पास, a t sin t बचा। नाउ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx। मैं क्या करूंगा, ये दोनों को भी dt से डिवाइड करता हूँ, dy बाई dt, और इसको भी मैं क्या करूंगा, dt से। नाउ वी हैव अ सर्टेन वैल्यूज ऑफ दिस वैल्यूज, dy बाई dt का वैल्यू कितना है आपका, 80 sin t है, कितना है, 80 sin t, और dx बाई dt का वैल्यू कितना है, 80 cos t, कितना है, 80 cos t। अब ये जो आपका 80 है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये a कैंसिल, ये t और ये t भी कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, sin t बाई cos t, sin t बाई cos t, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan, so tan t is our answer।